औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेंटेंस, व्हाट इज ग्रामर एंड व्हाट इज सेंटेंस एंड व्हाट इज इट्स व्हाट आर इट्स काइंड्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस के हिस्से क्या क्या हैं और सेंटेंस के 5 हिस्से हैं जो मैंने यहाँ लिखा है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्बियल्स है। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which are arranged in a proper way which gives us proper sense, thought and idea that is known as sentence. आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसमें कौन से हिस्से होते हैं? इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं, कंप्लीमेंट होता है, एडवर्बियल्स होते हैं। तो ये बात आप याद रखो बेटा कि सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट किससे कहते हैं? सब्जेक्ट डूअर, यानी जो काम करता है। इस तरह मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह एक फिल्म में एक हीरो का रोल होता है और उसमें इम्पोर्टेंट पर्सन हीरो होता है और तमाम एक्टिविटीज उसी के अराउंड घूमती हैं, इसी तरह सब्जेक्ट में जो डूअर होता है, काम करने वाला होता है, सब्जेक्ट है, ये हीरो ऑफ द सेंटेंस है। सब्जेक्ट इज नोन एज हीरो ऑफ द सेंटेंस। अब सब्जेक्ट 5 तरीके का होता है। ये नाउन भी हो सकता है। नाउन जैसे अहमद, अहमद इज माय फ्रेंड, अहमद इज माय फ्रेंड। अहमद यहाँ सब्जेक्ट है और ये नाउन है। अहमद यहाँ सब्जेक्ट है और ये नाउन है। तो ये नाउन भी हो सकता है, ये प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन, प्रोनाउन शी wrote a story, she wrote a story, उसने एक कहानी लिखी है। और शी प्रोनाउन है, ये भी सब्जेक्ट में आता है। फ्रेज, ये फ्रेज भी हो सकता है। फ्रेज, our black dog is barking, our black dog is barking। इसमें our black dog ये सब्जेक्ट है। ये फ्रेज की तरह है, 2-3 वर्ड से इसको फ्रेज बोलते हैं। ये आया इसमें, इसको हम, ये सब्जेक्ट यहाँ है, फ्रेज की सूरत में आया है और इस तरह भी ये सब्जेक्ट होता है। कंपाउंड भी ये हो सकता है, एक से ज्यादा। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल बता दूंगा। जुनैद एंड अहमद आर माय फ्रेंड्स। जुनैद एंड अहमद आर माय फ्रेंड्स। इस तरह इसके 4 तरीके हैं, यानी 4 तरीकों में आप इसको देख सकते हैं। ये नाउन भी हो सकता है। अहमद इज माय फ्रेंड, अहमद यहाँ सब्जेक्ट है, ये नाउन है। शी रोट ए लेटर, शी औरत की जगह आया है और ये प्रोनाउन है।
फ्रेज आवर ब्लैक डॉग इज बार्किंग, ये सब्जेक्ट है। कंपाउंड जुनैद एंड अहमद, ये दो, जुनैद एंड अहमद दोनों सब्जेक्ट में आए हैं। और सब्जेक्ट का रूल है, जब तक सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के साथ ही इसके साथ ये ज़रूरी होता है, ये ज़रूरी होता है ये, तब तक कोई सेंटेंस नहीं है जब तक न सब्जेक्ट होगा। इसलिए और वर्ब भी ज़रूरी होती है, ज़रूरी होती है, वर्ब के बगैर भी नहीं चलेगा, ये भी होना चाहिए। अब पहली बात हमने सब्जेक्ट के बारे में की कि आपको सब्जेक्ट समझ आया, करता है, करने वाला है, जो काम करता है। तो मैंने यहाँ आपको फिर बताया कि नाउन की फॉर्म में भी आ सकता है, प्रोनाउन की फॉर्म में भी ये आ सकता है, फ्रेज की सूरत में भी ये है, और कंपाउंड की सूरत में भी ये है। मैंने आपको यहाँ सेंटेंस के जरिए समझाया। अहमद इज माई फ्रेंड, अहमद सब्जेक्ट है, नाउन है। शी रोट ए लेटर, और आपको मालूम है शी प्रोनाउन है। और ब्लैक डॉग ये फ्रेज है। कंपाउंड जुनैद एंड अहमद कस कंटिन्यू। तो इस तरह मैंने आपको सब्जेक्ट दिखा दिया। अब मैं दूसरा पॉइंट उसका उठाएंगे, वो है वर्ब। वर्ब दूसरा पार्ट इसका बेटे वर्ब। वर्ब वर्ब में दो चीजें होते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मैन वर्ब। तो मैं यहां लिखूंगा शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर। यहाँ इज मैन वर्ब है, माने सेंस कंप्लीट। शी यहाँ हमें पता है ये सब्जेक्ट है, एंड डॉक्टर ऑब्जेक्ट है, शी इज ए डॉक्टर। इसी तरह रानी sang a song, रानी sang a song, रानी sang a song, sang यहाँ इसका मैन वर्ब। Ahmed is playing cricket, Ahmed is playing cricket, Ahmed is playing cricket is helping verb and playing is man verb. I can swim, I can swim, I can swim. अब हमें ये पता देखना है कि हम कैसे, तो इस तरह वर्ब भी सिंपली हमें पता चलता है कि जब तक न सेंटेंस के साथ वर्ब होगा तब तक हमें सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। वर्ब तो इसके साथ ज़रूरी है कि वर्ब के बगैर कोई चारा नहीं है, इसलिए वर्ब हमें ज़रूरी इसके साथ होना चाहिए। ये दूसरा पार्ट है सेंटेंस का। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ जाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये किसी वक्त होता भी है, ऑब्जेक्ट होता भी है और किसी वक्त होता भी नहीं है। सेंटेंस में किसी वक्त सब्जेक्ट होता भी है, ये ऑब्जेक्ट होता भी है, किसी वक्त नहीं है। मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब करना, करना, डू। फातिमा sang
a song in the party. Fatima sang a song in the party. फातिमा ने गाया। अब यहाँ हमें एक चीज फार्मूला है, यहाँ बेटा हमें इसके साथ व्हाट होम के जरिए चेक करना है। फातिमा sang what a song, इसका मतलब है इसने इसकी ये एक्शन कंफर्म की। फातिमा ने एक गीत गाया है इन द पार्टी, और फातिमा यहाँ सब्जेक्ट है और सॉन्ग है ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने यहाँ टिक कर दिया। सॉन्ग इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये हमें उस वक्त चल पाता कि फातिमा sang what, क्या उसने गाया, सॉन्ग गाया इन द पार्टी। इसका मतलब है हमें पता चला कि उसने एक गीत गाया पार्टी में, तो इसका ऑब्जेक्ट है सॉन्ग। I wrote a short story yesterday. He wrote a short story yesterday. उसने एक छोटी कहानी या कविता कल लिखी, और यहाँ भी व्हाट क्या लिखा, शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी इसका मतलब है ही इसका सब्जेक्ट है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, और रोट इसका वर्ब है। इसी तरह एक बात यहाँ जहन में रखना चाहिए बेटा कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये नॉन लिविंग भी होता है और लिविंग भी होता है। मसलन फातिमा sang a song, सॉन्ग यहाँ नॉन लिविंग है। इसी तरह शॉर्ट स्टोरी ये नॉन लिविंग है, इसलिए ये दोनों में आता है। ये बात जहन में रखना चाहिए बेटा आप कि I saw him, तीसरा मैं लिखूंगा यहाँ I saw him. I saw him going to the market. Going to the school. I saw him going to the school. I subject. Saw him. Home किससे? Him यानी living thing. Him इसका ऑब्जेक्ट है। Going to the market. She likes. इसी तरह एक पॉइंट में और बताऊंगा। She likes me very much. She likes me very much. वो मुझे बहुत पसंद करता है। यहाँ यू भी आप लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं, them भी लगा सकते हैं, अलग अलग भी लगा। She likes me, she likes you, she likes him, she likes them very much. ये लिविंग थिंग लिविंग है, यहाँ इसका ये है ऑब्जेक्ट। इस तरह हमें अब ये पता चलता है, जहां हम ये दिखाएंगे व्हाट एंड होम, जहां लग जाएगा वहां हमें सेंटेंस के साथ ऑब्जेक्ट होता है। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और जहां इंट्रांजिटिव वर्ब होगा उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। मतलब मैं इसके लिए आपको एक मिसाल देता हूं। I go to the masjid daily.
I go to the masjid daily. I go to the masjid daily. हाँ, मैं डेली मस्जिद जाता हूँ. What क्या जाता है? Home कैसे जाता है? पता नहीं चलता है. इस तरह ये इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. इसी तरह हम लिखेंगे कम. I come. आया, कम आया. Sleep, sleep. Laugh, laugh. Smile, weep, etc. तो ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब्स है. इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है. इंट्रांजिटिव वर्ब. और जहाँ ट्रांजिटिव वर्ब होगा वहाँ उसके साथ ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा. यहाँ ऐसे वर्ब्स होंगे जो इंट्रांजिटिव होगी वो अपने साथ ऑब्जेक्टिव नहीं रखते हैं. उनके साथ वो नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है. इस तरह आपको ये समझ आया कि सब्जेक्ट के 4 किस्म है. ये नाउन भी हो सकता है, ये प्रोनाउन भी हो सकता है, ये फ्रेज भी हो सकता है, ये कंपाउंड भी हो सकता है, और इसमें वर्ब भी हो सकता है. ऑब्जेक्ट ये किसी में हो भी सकता है और किसी में नहीं भी हो सकता है. इस तरह 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए बेटा, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. अगर आप उठाना चाहते हैं तो आप इसको उठा भी सकते हैं. हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. इसके 5 पॉइंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ आपको लिखा भी है. सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है एंड एडवर्बियल्स है. अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट 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 क्या है? पूरा करना, किसी काम को पूरा करना, पूरा करना. कॉम्प्लीमेंट. अगर वीडियो बड़ा होगा तो फिर मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा. तो वैसे मैं कोशिश करूंगा इसको इसी वक्त कंप्लीट करने के, लेकिन इसमें बहुत. तो कॉम्प्लीमेंट के 2 पार्ट्स हैं. कॉम्प्लीमेंट के बेटे 2 पार्ट्स हैं. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या होता है ये मैं अभी बता दूंगा आपको. रशीद इज माई सन. रशीद इज माई सन. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये रिनेम करता है, ये दूसरा नाम. माई सन इज रशीद और रशीद इज माई सन. रशीद का दूसरा नाम यहाँ सन है. रीनेम, ये दूसरा नाम इसको देता है. कॉम्प्लीमेंट इसको पूरा करता है. रशीद इज माई सन और माई सन इज रशीद, ये एक ही बात है. ये इसी को दूसरा नाम, यानी रशीद मेरा बेटा है और माई सन इज रशीद, मेरा बेटा रशीद है. तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ये इसको रिनेम करता है. आई एम वेरी हैप्पी. एक बात याद रखो बेटा, इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसमें नाउन भी आता है और ये एडजेक्टिव भी आता है. मतलब इस तरह आपको एडजेक्टिव आएगा समझ. आई एम वेरी हैप्पी टुडे. आई एम वेरी हैप्पी टुडे. I am very happy today. I यहाँ सब्जेक्ट, रशीद यहाँ सब्जेक्ट, वेरी हैप्पी ये है कॉम्प्लीमेंट, यानी मैं बहुत खुश हूँ.
ये एडजेक्टिव इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इसको करता है। टुडे मैं बहुत खुश हूँ, ये कॉम्प्लीमेंट है। यू सीम सैड, यू सीम सैड, यू सीम सैड, सैड यहाँ कॉम्प्लीमेंट। यू सीम सैड, अब उदास लगता है। इसी तरह मिल्क टेस्टेड स्वीट, मिल्क टेस्टेड स्वीट, स्वीट ये इसको कॉम्प्लीमेंट, या स्वीट, मिल्क टेस्टेड स्वीट या स्वीट इज मिल्क, स्वीट इज मिल्क यानी इसको ये रिनेम करता है, ये एडजेक्टिव इसका। द ब्रेड स्मेल अमेजिंग, द ब्रेड स्मेल अमेजिंग, और अमेजिंग जो है ये है कॉम्प्लीमेंट, अमेजिंग जो है इसका है ये है कॉम्प्लीमेंट। तो दूसरा इसका पार्ट है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? यू मेक्स मी वेरी सैड, यू मेक्स मी वेरी सैड, यू मेक्स मी वेरी सैड, सैड है इसमें कॉम्प्लीमेंट। यू मेक्स मी, आपने मुझे सैड परेशान किया। वो अपॉइंटेड रशीद, यान वो अपॉइंटेड रशीद, रशीद यान, हमने रशीद को क्या बनाया? पियान बनाया, रिनेम, रशीद को हमने पियान बनाया, रिनेम किया, यह है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह एक और मैं बता दूंगा, दे पेंटेड द हाउस रेड, दे पेंटेड द हाउस रेड, दे पेंटेड द हाउस रेड, रेड जो है ये कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसके दो पार्ट्स है, कॉम्प्लीमेंट के दो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और इसमें एक बात याद रखना, इसमें ज़्यादा काम करता है लिंकिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स जो इसको एक्शन, सर आई एम यहाँ है लिंकिंग वर्ब, रशीद इज माय सन ये लिंकिंग वर्ब है, इज बी के ये इज एम वाज एंड वायर ये सब लिंकिंग वर्ब्स है। तो इनमें ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में होते हैं लिंकिंग वर्ब, और इनसे तो इसमें याद रखना, इसमें नाउन्स भी होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। तो आपके लिए ज़्यादा डीप मैं नहीं जाऊंगा, आप कंफ्यूजन में हो जाओगे। फिलहाल आप इतना याद रखो, जब आप हायर क्लास में जाओगे इंशाल्लाह आप वहाँ ठीक तरीके से पढ़ोगे। तो अब हम चौथे पांचवें पार्ट की तरफ जाएंगे, एडवर्ब्स क्या होते हैं। सब्जेक्ट भी पढ़ा, वर्ब भी पढ़ा, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा और कॉम्प्लीमेंट्री भी पढ़ा कि किस तरह हम इनको पहचान सकते हैं, कैसे हम इनको पहचान लेंगे। अब हम एडवर्ब्स की तरफ जाएंगे
कि देखेंगे। वीडियो थोड़ा अगर बड़ा भी हो जाएगा, लेकिन इस तरह इसको आपको फिर समझ आएगा। तो इस वीडियो को सेव रखना, बार बार याद करना, बार बार इसको सुनना, और इसको सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना, लाइक भी करना, और दूसरे भाइयों तक भी पहुंचाना कि एडवर्बल्स, लास्ट वन, एडवर्बल्स, एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स क्या होते हैं? आई वेंट टू आगरा। आई वेंट टू आगरा। आई वेंट टू आगरा to see the Taj Mahal. To see the Taj Mahal. To see the Mahal by train. By train yesterday. Yesterday. एडवर्ब में बेटा अब याद रखना, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, इसमें ये होता है। तो मसलन यहाँ आई वेंट टू आगरा टू सी महल बाय ट्रेन यस्टरडे। इसमें तो आगरा ये एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। टू सी द महल खुद ही बताया, बाय ट्रेन यस्टरडे। इसमें 4 एडवर्बल्स है। इसमें ये सब क्या है? ये एडवर्बल्स है। इनको एडवर्बल्स बोलते हैं, जिनको मैंने अंडरलाइन किया, एडवर्बियल्स। इनको एडवर्बियल्स कहते हैं। आई वेंट टू आगरा, जन आगरा है। टू सी क्या करना है, कैसे, यस्टरडे ये देखना है। तो इनको बोलते हैं। ऐसे में ये एक वर्ब के साथ भी होते हैं। इसमें बहुत सारे वर्ब हैं, लेकिन इनका जो एडवर्ब फंक्शन है ये ज़्यादा इनको वर्ब के साथ ही होता है। तो दूसरे सेंटेंस में आपको पता चलेगा बेटा कि दूसरे सेंटेंस में आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। वी प्लेड ए क्रिकेट मैच। वी प्लेड ए क्रिकेट मैच। We played a cricket match in a stadium. Last evening. हमने एक क्रिकेट मैच खेला स्टेडियम में पिछले शाम। यहाँ क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इन स्टेडियम एडवर्ब है, कहाँ खेला, और टाइम का भी बताया, लास्ट इवनिंग। ये है इसके एडवर्ब्स, ये है इसके एडवर्ब्स। इसी तरह द टीचर punished मी। द टीचर punished me। punished me। punished me because I was late। टीचर ने मुझे सजा दी क्योंकि मैं लेट हुआ, मैं लेट था। इसमें ये जो मी है ये ऑब्जेक्ट है। बिकॉज आई वॉज लेट, आई वॉज लेट मीन्स ये एडवर्ब है, एडीवी एडवर्ब है। तो एक बात याद रखो बेटा कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, ये मैं यहाँ आपको लिखूंगा। एडवर्बल्स, एडवर्बल्स क्या होते हैं? एडवर्बल्स होते हैं a word or a group of words। a word or a group of words। group of words। group of words that modifies a verb adjective, that modifies
a verb that modifies a verb, adjective, adjective or or clause in a sentence, in a sentence. तो इस तरह आज मैंने आपको एक लेक्चर दिया पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस पर, तो जिसके 5 पार्ट्स होते हैं। और इस वीडियो को आप बार बार पढ़िए, कोशिश कीजिए इसको समझने की। और आज के बाद आप कोशिश कर लो वर्ब ढूंढने की, ऑब्जेक्ट ढूंढने की, कॉम्प्लीमेंट ढूंढने की, एडवर्ब ढूंढने की, क्योंकि अब मैंने आपको एक फार्मूला बताई है कि एक सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं और इन्हीं पार्टों को आपने ढूंढना है। तो इस तरह आज मैंने कंप्लीट किया है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा और आप इसको फिर घर में बार बार समझने की कोशिश करोगे। इसको लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और अपने बाकी भाइयों तक भी पहुँचाना। तो बार बार इसको याद करना। तो इस तरह आज मैं आपको यहाँ ही पर आपसे अलविदा कहता हूँ। गुड बाय।